करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी के तहत संगठन सृजन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसके लिए अगर विभिन्न जिलों के लिए प्रभारियों का नियुक्ति की गई है, ऐसे में बंधु तिर्की जो पूर्व मंत्री हैं बंधु तिर्की, उनको दिया गया है जो गुमला के प्रभारी में है। आप देख सकते हैं कि बंधु तिर्की यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार बंधु तिर्की ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उन कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। अभी ये गुमला जिला के डुमरी, चैनपुर और जारी प्रखंड के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनके साथ ये वार्ता कर रहे हैं और वार्ता करने के पीछे मकसद ये है कि कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करना है। एक समय था कि कांग्रेस काफी मजबूत पार्टी हुआ करती थी, कार्यकर्ताओं की लंबी सूची हुआ करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो गिरावट आई, संख्या में कमी आई है, उसको लेकर लगातार बंधु तिर्की जी घूम रहे हैं। पहला बात बाबा दादा जानना चाहेंगे क्या अभियान है, ये किस अभियान में निकले हैं आप? देखिए, 2025 संगठन सृजन का वर्ष है और इसके तहत में पूरे जिला से लेकर के, वार्ड से लेकर के, प्रखंड, पंचायत में जितने भी हमारे जो संगठन है, चाहे यूथ कांग्रेस का है, महिला कांग्रेस का हो, आदिवासी कांग्रेस का, अनुसूचित जाति कांग्रेस का, अल्पसंख्यक का हो, सेवा दल है, इनको पूरा पंचायत स्तर तक इसको पहुंचाना है। संगठन केवल कागज में दिखावा के लिए नहीं, पार्टी में जो काम करने वाले हैं वो पार्टी में रहें, पार्टी में जो काम नहीं कर रहे हैं, किसी कारण से उसको समय नहीं मिल पा रहा है, तो वो पार्टी को पद से अपना छोड़ दे। लेकिन पार्टी में रहना है तो आपको पार्टी के लिए और जनता के लिए काम करना है, जनता की समस्याओं को भी जानना है। और वैसे इस इलाके के जो ग्रामीण लोग हैं बहुत सीधा सरल लोग हैं, बहुत सारी योजनाओं के बारे उसको जानकारी नहीं है, इसलिए पार्टी के जितने भी, चाहे वो प्रखंड स्तर के पदाधिकारी हो, चाहे वो आपका पंचायत स्तर का पदाधिकारी है, ये लोग सभी लोग मिलकर के तमाम जाति समुदाय के लोग को जाति धर्म से ऊपर उठ करके हर कमज़ोर तबके के लोगों के बीच में जाना है, उनकी समस्याओं को सुनना है। कई बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जैसे ट्रांसफार्मर जल गया, कहीं पर सड़क बड़े का मामला है, कहीं पर हाथी से कुचल गया लोग, उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है, कहीं और भी कुछ का जो भी तरह का कारण, चूँकि सरकार है, सरकार में हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा है, इसलिए गुमला जिला के जिलाध्यक्ष और हमारे जो आपके प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिला के पदाधिकारी, उनकी जिम्मेवारी बड़ी है। संगठन सृजन 2025 को सशक्त रूप से काम करने के लिए पूरे 24 जिला में हमारे यहाँ पर आदरणीय हमारे प्रभारी के राजू जी ने ऑब्जर्वर रूप नियुक्त किया है 24 जिला में। मुझे गुमला जिला का चार्ज मिला है, मैं लगातार 2 दिन से गुमला का प्रवास में हूँ और लोगों को समझा, और मुझे लगता है कि हमारे आने के बाद में आज यहाँ पर, कल हमने आपका 2 दिन का प्रवास में हम यहाँ रहे, कल हम गुमला में थे और वहाँ जिला पदाधिकारी से लेके तमाम अग्रणी मोर्चा का और सभी प्रखंड अध्यक्षों के साथ अलग अलग मैंने मैराथन बैठक किया था। आज चैनपुर में जारी हुआ, चैनपुर हुआ, डुमरी हुआ, ये तमाम प्रखंड के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। बैठक में हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष के अध्यक्षता में हुई, हमारे संसद प्रतिनिधि राजनील तिग्गा जी यहाँ पर उपस्थित हुए और जिन लोग इस आज का यहाँ पूरा उपस्थिति लिया गया, जो लोग नहीं है उसको अनुपस्थित किया गया, उनको चेतावनी भी दी गई कि अगला मीटिंग में आपको समय से आना है और मीटिंग में उपस्थित होना है, और अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन पद लेकर के जिम्मेवारी को लेना होगा और संगठन को और संगठन के साथ आम जनता की समस्याओं को हमको समाधान करने के लिए कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता नेता को पूरा मुस्तैदी से रहना होगा और सभी की समस्याओं को सुनते हुए काम करना है। प्रखंड स्तर में बहुत सारी योजनाएं आती हैं, इसके लिए उसकी जानकारी दी गई। 24 तारीख को कृषि मेला है, भव्य यहाँ का बड़ा कृषि मेला है अनुमंडलीय स्तर पर, ये तमाम चीज़ों की जानकारी तमाम कार्यकर्ताओं को दे दी गई है। कार्यकर्ता जा करके लोगों के बीच में इसको चौपाल लगा करेंगे। आने वाला 1 तारीख को 6 दिन का मेरा लगातार हर प्रखंड में 1-1 दिन की मेरी दौरा है मेरा, जहाँ सभी पंचायत के तमाम विंग के पदाधिकारियों के साथ बैठक, समस्याओं का भी निष्पादन करते हुए
हम लोग इस बैठक को लगातार जारी रखेंगे। दादा, इतनी पुरानी पार्टी है, उसके बावजूद भी क्या लगता है क्या कारण रहा है, क्यों इतना गैप हो गया? जिस इलाके से आपके इस इलाके का व्यक्ति 3-3 बार विधायक रहा, आपकी मजबूत पकड़ हुआ करती थी, लेकिन अब संगठन में जो गैप हो गया है, संगठन में आप बातों को देख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों को आप समझने वाले हैं, तो आखिरकार कहाँ गैप है कि कांग्रेस का जो जनाधार इतना मजबूत था वो गैप होता जा रहा है? ये बिल्कुल कांग्रेस की जड़ें बहुत नीचे तक है, बल्कि लेकिन हम नेता और कार्यकर्ता जो बनते हैं उसको जनता के साथ हमें सीधे संपर्क रहना चाहिए, हमारा जुड़ाव रहना चाहिए। उनकी समस्या केवल हम चुनाव के लिए हम संगठन ना करें, हम जनता का सेवा के लिए संगठन को हमको आगे बढ़ाना होगा। हम जनता का सेवा करेंगे, संगठन स्वाभाविक मजबूत होगा और चुनाव भी हम जीतेंगे। लेकिन केवल चुनाव की बात करके अगर जनता का काम हम नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है ये जड़ें जो आपका कमज़ोर होती है। एक चीज़ और है कि आपने स्पष्ट कहा कि सरकार अपनी जगह, संगठन अपनी जगह पर है। अगर सरकार ठीक से काम नहीं करती तो संगठन घेराव करेगा। तो क्या लगता है कि मतलब ऐसा नहीं लगता है कि पहली बार आप सीधे कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि अगर सरकार भी गड़बड़ी कर रही तो उसको भी घेरो? बिल्कुल, सरकार अपनी है और सरकार होता है, संगठन संगठन होता है। हम जनता का काम नहीं होगा तो हम सरकार में रह करके भी संगठन के माध्यम से सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। दादा, अभी एक वक्फ बिल का मामला जो आया था उसको लेकर बहुत विवाद हो रहा था, आपका क्या स्टैंड है? क्या लगता है क्या विवाद है, क्यों ऐसा विवाद हो रहा है? देखिए, इसमें बिल्कुल विवाद है। इसमें 5वीं अनुसूची का, जिस तरह के यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने कहा पूरा कि 5वीं अनुसूची आदिवासियों का जमीन का हम पूरा रक्षा करेंगे, आदिवासियों का पहचान होगा। इसे कि फिजूल की बात करते हैं, ये जैसा था इसको अभी इन तमाम चीज़ों को उखाड़ना कहीं से भी ही नहीं, ये सीधे आपका बदले की भावनाओं से किया जा रहा है। और आप 500 साल पुरानी बातों को आप कहेंगे पूरा। अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको आप देखें। नवयुवक लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, रोज़गार से पूरा हाथ धोना पड़ रहा है। क्या कितनी जो गरीबी पूरा हो रहा है। आज 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाता है, इसका मैंने 80 करोड़ लोग तुम्हारा गरीबी रेखा के नीचे हैं पूरा। तो उन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। तो ये उन चीज़ों से भटकाव करने के लिए और एक पर्टिकुलर एक मुस्लिम वर्ग पर एक तरफ से उसको कहा जाए कि उसको एक तरफ से बदनाम करने के लिए उस तरह से का। और इसका धीरे धीरे ये प्रभाव ये वक्फ बोर्ड की तरह ही हमारे आदिवासियों का भी आपका बहुत सारा ज़मीन पर भी 5वीं अनुसूची से भी इन है, ये सीधे आपका बदले की भावनाओं से किया जा रहा है। और आप 500 साल पुरानी बातों को आप कहेंगे पूरा। अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको आप देखें। नवयुवक लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, रोज़गार से पूरा हाथ धोना पड़ रहा है। क्या कितनी जो गरीबी पूरा हो रहा है। आज 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाता है, इसका मैंने 80 करोड़ लोग तुम्हारा गरीबी रेखा के नीचे हैं पूरा। तो उन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। तो ये उन चीज़ों से भटकाव करने के लिए और एक पर्टिकुलर एक मुस्लिम वर्ग पर एक तरफ से उसको कहा जाए कि उसको एक तरफ से बदनाम करने के लिए उस तरह से का। और इसका धीरे धीरे ये प्रभाव ये वक्फ बोर्ड की तरह ही हमारे आदिवासियों का भी आपका बहुत सारा ज़मीन पर भी 5वीं अनुसूची से लेकर के शेड्यूल एरिया में इसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा आपने देखा कि स्पष्ट है कि संगठन सृजन को लेकर जिस तरह बंधु तिर्की लगातार ये दौरा कर रहे हैं और ये बहुत प्रैक्टिकल आदमी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर संगठन और सरकार के बीच में अगर तालमेल नहीं है, सरकार कोई गड़बड़ी करती है तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाना है। इनका मुख्य दायित्व तो ये है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। कांग्रेस की जड़ें एक समय में इतनी मजबूत थी कि इस इलाके के सभी विधायक उसके हुआ करते थे, सांसद उसके हुआ करते थे, लेकिन अब वो जो गैप हो गया उसे पाटने का अभियान में निकले हैं। और इनका स्पष्ट कहना है कि पूरी तरह से बोरिया बिस्तरा बांध कर कैंप करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने का इन्होंने ठान रखा है। और आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं पर कितना प्रभाव पड़ता है ये तो आने वाला समय बताएगा। इतना तय है कि अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बंधु तिर्की जी जो संकल्प लेते हैं, और इन्हें कहा भी जाता है जमीनी स्तर के नेता हैं, और ऐसे में इसका कितना प्रभाव होगा, लोग जुड़ेंगे और निश्चित रूप से इसका फलाफल निकलेगा और कांग्रेस आने वाले दिनों में मजबूत हो सकती है। 99 न्यूज़ के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।